अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में हैं और रामपुर में भी बहुत सारे औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, सूफिया किराम के मज़ारात हैं। एक बहुत मशहूर आस्थाना है शहनशाह बगदाद सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं। रामपुर में आराम फरमा रहे हैं। पूरी तारीख़ भी आपको बताएंगे, हज़रत के आस्थाने की आपको ज़ियारत भी कराएंगे। रामपुर में बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं और सरकार शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी का फैज़ान लोगों में तकसीम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आस्थाना आलिया फ़र्जंद गौसे आज़म सैयद अब्दुल्ला अल क़ादरी बगदादी, ये हज़रत का नाम है और नीचे लिखा हुआ है खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पाँचों तन, मोहम्मद अस्तो अली फ़ातिमा हुसैन हसन, अनल हसनी वल मक़दा मकामी व अक़दामी अला उनुक़ रिजाली। ये सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शेर है। और फिर हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी यहाँ पर शेर लिखा हुआ है, तारीख़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये मेन गेट है। ये कौन सी गली कहलाती है? मुंशी मस्जिद का एरिया कहलाता है ये, और रामपुर में बहुत मशहूर हैं। अगर आप किसी भी रिक्शे वाले से पूछेंगे तो वह आपको यहाँ पर छोड़ देगा और आपको हाज़िरी का मौका मिल जाएगा। अंदर चलते हैं और आपको आस्थाने की ज़ियारत भी कराते हैं। हज़रत का चिल्ला भी है और हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मस्जिद तामीर कराई थी वो मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है। जिस हुजरे में आप इबादत करते थे वो हुजरा भी आपको दिखाएंगे, आस्थाने की भी आपको ज़ियारत कराएंगे। ये जो पूरा कैंपस है ये हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का कैंपस है। हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं और हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और हज़रत सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में फिर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुए और फिर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादें सारी दुनिया में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम आस्थाने पर आपकी हाज़िरी कराते हैं और यहाँ जो सिलसिला नसब लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा और साथ में जो शजरा तरीक़त है वो भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले इस आस्थाने की आप ज़ियारत कर लें। रामपुर में बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं। एक तरफ तो इसी रामपुर में नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिले के अज़ीम बुज़ुर्ग जिनको शहनशाह रोहिलखंड कहा जाता है, हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो यहीं इसी रामपुर में दूसरी तरफ सिलसिला क़ादरिया के अज़ीम बुज़ुर्ग शहनशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान तकसीम करने वाले उनके पोते हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। देखिए यहाँ पर ये तमाम सिलसिला लिखा हुआ है हज़रत का जो सिलसिला नसब है। सबसे पहले तो आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, फिर इधर मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और जनाब सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा का नाम है, फिर इधर हज़रत इमाम हसन का नाम है, फिर हज़रत इमाम हसन के शहज़ादे हुए सैयद हसन मुसन्ना, फिर उनके बेटे हुए सैयद अब्दुल्ला महज़, फिर उनके बेटे सैयद मूसा अल जौन, फिर इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला मूरिस, इनके बेटे सैयद मूसा, इनके बेटे सैयद दाऊद, इनके बेटे हज़रत सैयद महमूद शाह रज़ी अल्लाह तआला, इनके बेटे हज़रत सैयद यहया, उनके बेटे हज़रत सैयद अब्दुल्ला अल जीली, इनके बेटे हज़रत सैयद मुनीर अबू सालेह और उनके बेटे हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला, उनके बेटे हज़रत सैयद शेख अब्दुल अज़ीज़, उनके बेटे हज़रत सैयद मोहम्मद हत्ताक और उसी तरह से हज़रत सैयद शमसुद्दीन, हज़रत सैयद शरफुद्दीन, हज़रत सैयद ज़ैनुद्दीन, हज़रत सैयद वलीउद्दीन, हज़रत सैयद नूरुद्दीन, सैयद हुसामुद्दीन और उसी तरह से हज़रत सैयद नूरुद्दीन सानी, फिर उनके बेटे हज़रत सैयद बादशाह दुरवेश रज़ी अल्लाह तआला, फिर हज़रत सैयद महमूद रज़ी अल्लाह तआला, फिर हज़रत सैयद अब्दुल जलील रज़ी अल्लाह तआला, फिर हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला बगदादी रज़ी अल्लाह तआला, जिनके आस्थाने पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपका जो विसाल मुबारक है ये 14 मुहर्रमुल हराम 1207 हिजरी यहाँ पर लिखा हुआ है और चाँद की 12, 13, 14 तारीख़ को हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जाता है। यहाँ पर तमाम शेर भी लिखे हुए हैं। ख़ास बात यह है हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी मिलता है, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हाज़िरी की गरज से। और उसी तरह से हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी तारीख़ मिलती है कि हज़रत भी यहाँ तशरीफ़ लाते थे और हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से बड़े गहरे मरासिम थे। वैसे हज़रत सिलसिला नक्शबंदिया के अज़ीम बुज़ुर्ग हैं हज़रत हाफिज़ साहब, लेकिन सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला क़ादरिया के बुज़ुर्ग हैं। क़ादरी सिलसिला हो या नक्शबंदी सिलसिला हो, तमाम सलासिल पर फैज़ान तो हज़रत मौलाए कायनात हैदर कर्रार का है। सिलसिले भले ही मुख्तलिफ़ होते हैं लेकिन इनका जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मकसद होता है वो एक ही होता है। तो ये आपको मैंने नसब दिखाया हज़रत का। अब ये शजरा तरीक़त है
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा हुआ है, फिर हज़रत अली, फिर इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, और फिर इमाम अली रज़ा के बाद में हज़रत मारूफ़ करख़ी हैं, फिर अबुल हसन सिरी सक्ती, फिर अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी, शेख अबू बकर शिबली, शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, शेख यूसुफ़ तरतूसी, हज़रत शेख अबुल हसन हंकारी, शेख अबू सईद मुबारक, और फिर उसके बाद में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हैं, फिर हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ हैं, फिर हज़रत शेख सैयद मोहम्मद हत्ताक हैं, फिर हज़रत सैयद शमसुद्दीन हैं, फिर हज़रत शरफ़ुद्दीन हैं, फिर सैयद ज़ैनुद्दीन, फिर सैयद वलीउद्दीन, फिर सैयद नूरुद्दीन, फिर सैयद हुसामुद्दीन, फिर सैयद नूरुद्दीन सानी, फिर सैयद बादशाह दुर्वेश, फिर हज़रत सैयद महमूद, फिर हज़रत सैयद अब्दुल जलील, फिर हज़रत शाह अब्दुल्ला बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो आपको ये शिजरा तरीक़त भी यहाँ दिखाई दे गया। और फिर अंदर ये हज़रत का आस्ताना है, आप ज़ियारत कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लामा इकबाल के ये शेर लिखे हुए हैं। और खुदा के नाम से रोशन है नाम अब्दुल्ला, खुदा के नाम से रोशन है नाम अब्दुल्ला। यहाँ पर मनक़बत भी लिखी हुई है, मैं पढ़ कर के आपको सुना देता हूँ। हज़रत मैकश जो बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने ये मनक़बत लिखी थी, खुदा के नाम से रोशन है नाम अब्दुल्ला, कलाम मुस्तफ़ा भी है कलाम अब्दुल्ला, ये इब्न गौस हैं जाने अली हैं सिब्त रसूल, बुलंद सबसे न हो क्यों मकाम अब्दुल्ला, है काबा दिलो जाँ सजदगा है जिन्न मलक, वो खाक जिस पे हुआ मकाम अब्दुल्ला, खुदा से भीख अदब की मैं मांग लेता हूँ, ज़बां पे मेरी जब आता है नाम अब्दुल्ला, फ़कीर आपके दर का किसी से क्या मांगे, किसी के दर पे झुके क्यों ग़ुलाम अब्दुल्ला, कहाँ है पीर मुगाने, कहाँ है पीर मुगाने, ये मुझसे है मैकश, बहुत है तेरे लिए दुर्द जाम अब्दुल्ला। उधर दूसरी तरफ हज़रत शाह नियाज़ अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम लिखा हुआ है, जो शहनशाह बगदाद सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में है। मैं इसको भी ज़रा पढ़ कर के आपको सुना देता हूँ बहुत तेज़ी के साथ में, ज़रा समाअत कर लें। ये फ़ारसी ज़बान में है कि बिदे दस्ते यकीन है दिल बदस्ते शाह जीलानी, के दस्ते ऊ बुवत अंदर हकीकत दस्ते यज़दानी। ये यहाँ पर ये मक्ता लिखा हुआ हज़रत का, नियाज़ अंदर जनाब पाक ऊ अज़ कुदसियाँ बायत के आयत जिब्राइल अज़ बहरे कारत बार दरबानी। तो ये हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी अहादीस भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, हज़रत के विसाल की तारीख़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। विलादत बगदाद में हुई थी 1130 हिजरी में, हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी की विलादत हुई थी 1130 हिजरी में, और विसाल हुआ था 1207 हिजरी में। तो यहाँ पर पूरी तारीख़ भी लिखी हुई है। आइए अब आपको मैं मस्जिद दिखाता हूँ जो हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी ने अपने ही ज़माने में बनवाई थी। ये पूरा कैंपस है, आप कभी भी आएंगे रामपुर तो बड़ा ही लुत्फ़ आएगा आपको। यहाँ बारगाह बड़ी बारोनक बारगाह है और बड़ी पुरफैज़ बारगाह है हज़रत की। देखिए ये खूबसूरत मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी ने अपनी ज़ाहिरी हयात में ही बनवाई थी। और हज़रत का हुजरा मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर हज़रत इबादत किया करते थे और जहाँ पर हज़रत के तबर्रुकात मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मस्जिद का ये कैंपस आप देख लीजिए। सूफिया जहाँ होते हैं वहाँ दो काम बड़े खूबसूरत तरीके से होते हैं। एक तो लंगर का इंतज़ाम होता है ज़ाहिरी पेट भरने के लिए, और दूसरा जो है मस्जिदों का इंतज़ाम होता है रूहानी पेट भरने के लिए। तो ज़िक्र व अज़कार के लिए, वज़ाइफ़ के लिए, इबादतों के लिए सूफिया मस्जिदें बनवाते हैं, चिल्लागाहें बनवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट भरने के लिए लंगर खाने बुज़ुर्गान दीन बनवाते हैं। तो हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ये हुजरा है जहाँ पर हज़रत रहा करते थे। यहीं पर हज़रत ने वक्त बिताया। तमाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखिए, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ये कुरान मजीद की आयत है कि महबूब तुम फरमाओ, इस तबलीग रिसालत पर मैं तुमसे कुछ अज्र नहीं मांगता मगर अपने क़राबतदारों से मोहब्बत मांगता हूँ। ये हुजरा मुबारक है महबूब सुबहानी, क़ुतब रब्बानी, इमामुल औलिया हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनी हुसैनी। तो रूहानी तौर पर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, ऐसा यहाँ के लोगों ने हमें बताया। चूँकि सूफिया किराम का जहाँ नाम लिया जाता है वहाँ बुज़ुर्गान दीन ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, तो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसको मंसूब किया गया है। यहाँ सरकार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में भी मनक़बत लिखी हुई है। और ये हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बत लिखी हुई। हज़रत अज़ीज़ मियाँ नियाज़ी साहब ने ये लिखा है, राज में हूँ ग़ुलाम अब्दुल्ला, लब पे है मेरे नाम अब्दुल्ला, हो गई आरज़ुए दिल पूरी, मिल गया सब बनाम अब्दुल्ला। तो यहाँ मनक़बत भी लिखी हुई है। अब आइए मैं इस हुजरे का अंदर से आपको दीदार करा देता हूँ। देखिए ये सब हज़रत
سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ ہے۔ حضرت نے یہاں وقت بتایا، عبادتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، وظائف پڑھے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہاں آپ آئیں گے تو ان کے ذکر کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں پر حضرت کے تبرکات رکھے جاتے ہیں اور اس کے موقع پر اس جگہ پر حضرت کے تبرکات رکھے جاتے ہیں اور یہاں پر ان تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو آپ کو ہم اس حجرے کی زیارت کرا رہے ہیں جہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ہے، وقت بتایا ہے اور حضرت یہاں پر وظائف پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے اس مقام کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں جہاں پر حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چلہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ مسجد کا کیمپس ذرا آپ دیکھ لیں، پرانی مسجد ہے۔ جس طرح سے پرانے دور میں مضبوط عمارتیں ہوتی تھیں نا، موٹی موٹی دیواریں ان کی ہوتی تھیں اور چونے سے اس مسجد کو پینٹ کیا جاتا تھا، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں قدامت آپ کو دکھائی دے گی، 3 صدی تقریباً ہو گئی ہیں۔ 300 سال پرانی یہ مسجد ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے 300 سال پرانی مسجد ہے۔ یہ پنکھے تو اب لگے ہیں لیکن پرانے دور کی اس مسجد میں ابھی بھی وہی ٹھنڈک، وہی سکون ہے۔ باہر ہم محسوس کر رہے تھے بہت گرمی ہے، لیکن جیسے ہی اندر آئے ہیں اس مسجد میں تو مسجد تو ویسے بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جنت کا مزہ دیتی ہے مسجد، لیکن جو مسجدیں بزرگان دین کے مزارات سے جڑی ہوتی ہیں ان کا لطف الگ ہوتا ہے، ان کا سرور الگ ہوتا ہے۔ اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ مسجدیں تو رامپور میں اور بھی بہت ہوں گی جو نوابوں نے بنوائی ہیں، لیکن اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسجد خود حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے بنوائی ہے۔ تو اس مسجد میں نماز کی کیفیت اور سرور بالکل الگ ہے۔ اب آپ یہاں سے کیمپس دیکھ لیں، اس مسجد کا بھی کیمپس دیکھ لیں، حضرت کا گنبد بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب آئیے آپ کو حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چلے کی زیارت کراتے ہیں جہاں پر حضرت نے لمبے زمانے تک مجاہدات کیے، عبادتیں کیں، ریاضتیں کیں۔ صوفیہ کی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرتے تھے جس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر کے تنہا عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نمازوں کا حکم آنے سے پہلے وہاں ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو صوفیہ کرام اسی غار حرا والی سنت کو اپنا کر کے کسی ایک جگہ کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں اور وہیں مجاہدات کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور نفس کشی کرتے ہیں اور دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ ہو کر کے صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور پھر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خدا کی یاد میں منہمک ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو مخلوق خدا میں بھی مشہور کر دیتا ہے اور پھر ان کا فیض بھی لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔ اب آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری قبریں یہاں پہ ہیں، چونکہ صوفیہ کے جہاں پر آستانے ہوتے ہیں لوگ وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نواب ہو یا غریب ہو، امیر ہو یا محتاج ہو، تمام لوگوں کی جو انتہا ہے، جو انجام ہے، وہ یہی کچی قبریں ہوتی ہیں۔ تو جنت کا باغ وہ بن جاتی ہیں جو مومن کامل ہوتے ہیں اور جو گناہ گار ہوتے ہیں بہرحال ان پر عذاب ہوتا ہے۔ تو کم سے کم لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے اچھے اعمال نہیں کر سکے تو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کی صحبت میں ہمیں دفن کیا جائے۔ اب ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں جو حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے، اور اس چلے کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ اب تو نئے طریقے سے اس کو جو ہے کنسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، نئی طریقے سے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ یہ حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر۔ بزرگان دین نے جہاں عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، ان تمام مقامات کو چلہ کہا جاتا ہے۔ لمبے وقت تک یہاں حضرت نے وقت بتایا۔ غوث پاک کے شہزادے نے، غوث پاک کے پوتے نے، حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب نئے دور میں اس کو نئے طریقے سے ویسے بنا دیا گیا ہے یا ٹائل وائل لگا دی گئی ہے، لیکن چونکہ پرانے زمانے میں حضرت یہاں عبادتیں کیا کرتے تھے تو اس کی جو روحانیت ہے وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو بزرگوں سے ہماری قلبی کیفیت جڑی ہونی چاہیے، ہمارا جو روحانی رشتہ ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے صوفیاء کرام سے۔ وہ 239واں عرس ہوا ہے اس بار حضرت کا، یعنی 14 محرم کو قل شریف ہوتا ہے حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ 239واں عرس ہوا ہے 1446 ہجری۔ 1446 ہجری میں 239واں عرس ہوا حضرت کا، چاند کی تاریخ کے حساب سے۔ ہر سال
12-13-14 محرم کو سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے یہاں. جی اچھا یہ بڑی خاص بات ہے کہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی کو اس جگہ غسل دیا تھا. دونوں بزرگوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک نقشبندی بزرگ ہیں, دوسرے قادری بزرگ ہیں, تو دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. جی یہ غسل کی جگہ ہے. تو یہاں پر حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ شاہ جمال اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کرایا تھا. یہ بڑی خاص بات ہے. تو دونوں بزرگوں کا تعلق بڑا گہرا ہے, اور یہ بتایا گیا کہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہ بغداد کے پوتے حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی ثم رامپوری کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے. تو یہ بزرگوں کی روایت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو الگ الگ سلسلے کے بزرگ ہیں, مگر دونوں کے آپس میں مراسم کیسے ہیں, یہ بڑی غضب کی بات ہے. یہ بزرگان دین کا طریقہ اور ان کی روایت ہے کہ ایک دوسرے سے سلسلے الگ ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت اور اتنا احترام کرتے ہیں کہ آپ اس روایت کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اور ان کو غسل جو دیا ہے وہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. تو ہم نے حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی کے چلے کی بھی آپ کو زیارت کرا دی. یہ پوری چلہ گاہ ہے. کبھی آپ رامپور آئیں گے تو اس مقام کی ضرور زیارت کریے گا, اور اس مقام سے یہاں برکتیں ضرور حاصل کریے گا. یہ مسجد نئی تعمیر کروائی ہے. جو لوگ چلہ گاہ پہ آتے ہیں زیارت کے لیے تو وہ لوگ یہاں پہ حاضری بھی کر لیں اور ساتھ میں نماز بھی ادا کر لیں. تو یہ نئی مسجد یہاں پہ تعمیر کرا دی گئی ہے. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ بھی حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی کی تاریخ کے حوالے سے, حضرت کی کرامت کے حوالے سے, یا رامپور کے کسی اور صوفی کے حوالے سے, یا آپ کے شہر میں جو بھی بزرگ ہوں ان کے حوالے سے کچھ بھی جانتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمارے ساتھ میں ساجھا کریے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.